राहुल की शिरकत का आगाजी ने किया था खंडन। चुनावी रैली में जातिवाद का जिक्र बना लालू के लिए जंजाल। आरजेडी अध्यक्ष के अगड़ा पिछड़ा बयान पर आयोग नाराज। चुनाव आयुक्त जैदी ने तलब की रिपोर्ट, विपक्ष भी हुआ हमलावर। और बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष शाह। पार्टी नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीतियों को देंगे नई धार। चुनावी सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पितृपक्ष में आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, साल भर बाद हमारे साथ आते हैं, कुछ दिन हमारे साथ रहते हैं। और आज जैसे कि हमने आपको बताया कि आयुष्य योग क्यों बनता है, खास तौर पर 0 से 5 साल के जो बच्चे दिवंगत होते हैं क्यों हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कहा जाए तो खुली तो अभी उनकी आंखें अभी थी और संसार देखना शुरू किया था, और परिवार में खुशी का एक कारण बने होते हैं वो बच्चे, और खुशियां छिन जाती हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी आप राहु काल की बात कर रहे थे, बहुत सारी मेल्स हमारे पास आई, और अक्सर जितने भी सवाल थे उनमें एक सवाल सबसे ज्यादा अहम ये था कि क्या राहु काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु काल में भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। आप अपने समय की उपलब्धता पर ध्यान दें। राहु खुद आत्मा का कारक होता है, और राहु काल एक ऐसा समय है जब राहु का प्रभाव इस ब्रह्मांड में बढ़ जाता है। उस दौरान आत्माओं का प्रभाव भी बढ़ता है। ऐसी दिवंगत आत्माएं जो अतृप्त है पूर्णतया, उस बीच उनका आहार जरूर वो लेती हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल राहु काल में भी अपनी पितरों की शांति के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अन्य शुभ कर्म परहेज होते हैं, इसको हम बहुत शुभ कर्म नहीं मानते हैं। आत्माओं के निमित्त आहार निकालना, उनको भोजन कराना, यह ऐसा मांगलिक कार्य नहीं है। तो राहु काल में सिर्फ मांगलिक कार्यों के लिए शास्त्रोक्त ऐसा है कि परहेज करना चाहिए। यह मांगलिक कार्य की श्रेणी में नहीं आता। श्राद्ध कर्म करना यह बिल्कुल किया जा सकता है, अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार करें आप। हाँ, बेहतर हो कि आप सूरज की किरण के साथ अपने श्राद्ध कर्म को अंजाम दें, ब्राह्मण बुलाएं, उनको भोजन कराएं, अपने उस पितर के निमित्त जो जो प्रिय वस्तुएं थी उसको खिलाइए। यही श्रद्धा है, यही श्राद्ध है। जी हाँ, तभी कह रहे हैं कि श्रद्धा ही श्राद्ध है। तो आपके और भी कुछ सवाल हैं श्राद्ध से जुड़े हुए, आप हमें कॉल जरूर कीजिए। आपकी समस्या का समाधान, आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। और चलिए अब आप नोट कीजिए अपनी राशि के अनुसार आपका अपना लकी साथी यानी कि लकी अक्षर। जी, चलिए नोट कर लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले मेष वालों से। सा अक्षर रहेगा आपके लिए। 24 घंटे आपको कामयाबी दिलाने के लिए वृषभ के लिए टा अक्षर है। मिथुन राशि के लिए डा है, और कर्क के लिए दा अक्षर आपके समक्ष नोट कर लें। सिंह राशि के लिए रा, और कन्या के लिए गा अक्षर है। गीत गुनगुनाएंगे इस अक्षर को रख के। तुला राशि के लिए ता अक्षर, और वृश्चिक के लिए माँ। धनु राशि के लिए छ अक्षर, और मकर के लिए फा। कुंभ राशि के लिए छोटा ऊ, और मीन राशि के लिए ए अक्षर। इन अक्षर को अपने राशि के अनुसार रखें आप। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने पुकारने के नाम के अक्षर से राशि की जानकारी ले सकते हैं, और उसके अनुसार इस अक्षर को अपने पास रख सकते हैं। जी हाँ।
और चलिए अब आपको बताते हैं वो कर्म जिनकी वजह से आपके छोटे बच्चे जो बहुत ही कम उम्र में आपका साथ छोड़कर चले गए, क्या वजह रही, कौन से ऐसे कर्म थे जिनकी वजह से ऐसा फल आपको भोगना पड़ा, आइए बताते हैं। आपका किया धरा आपके समक्ष उपस्थित होता है, देर सवेर आता ही आता है। पूर्व जन्म का भी किया हुआ इस समक्ष आता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म ही इस जन्म का भाग्य बनता है। अर्थात वस्तुतः अगर भाग्य को देखा जाए तो कर्म से ही बनता है आपका भाग्य। तो क्या ऐसा किया था, इस प्रकार का दंश आपको मिला, इस प्रकार का दुख आपको मिला? आपका नौनिहाल इस समय आपके बीच में नहीं है। उसकी तस्वीरों पर हाथ फेरती हैं तो लगता है उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। आंखों से अश्रुधारा बह जाता है, समझ में नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में आप ईश्वर के समक्ष अपने आप को नतमस्तक कर आंखों की आंसू को आपको पोंछना होगा। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए एक कसम खानी होगी। बताते हैं क्या ऐसा कर्म था। यदि आपने अपने जीवन में किसी को गर्भपात की सलाह दिया है, अबॉर्शन की सलाह दिया है, तो यह कर्म आपका बेहद अशुभ रहा। जन्म के पहले ही गर्भ का क्षय लगभग कन्फर्म होता है। किसी जन्म का पुण्य था, बच्चे ने जन्म ले भी लिया तो उसके बाद उसकी आयु का निर्धारण प्रकृति ने बहुत ढंग से नहीं किया है। जिस भ्रूण को आपने गिरवाया है, हत्या करवाई है, उस भ्रूण का श्राप आपको लगना तय है। ऐसे में आपकी कुंडली का बुद्ध भी दूषित होता है, जिस बुद्ध की चर्चा हमने आयुष्य योग में किया था। गहराई में जाइएगा, बातों को समझिएगा, विचार करिएगा और भविष्य में इस प्रकार के कर्म से तौबा करिएगा, क्योंकि आपका सलाह देना ही किसी के मस्तिष्क को मजबूत कर देता है कि हाँ ये किया जा सकता है, जबकि यह महापाप है। और अगर भारत के कानून की निगाह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है। बिल्कुल। और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन बने हैं आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता, उनका नाम बताएंगे और कुंडली भी पहुंचाएंगे उन तक। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, बलविंदर हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल आचार्य जी राधे राधे। भैया श्री राधे, श्री राधे। आचार्य जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1965। जी। समय है सुबह का 9:26, अमृतसर पंजाब का। बहुत बढ़िया, बताइए प्रश्न अपना। आचार्य जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि भी मेरा सब कुछ इस वक्त फिलहाल कर्ज के हिसाब से चल रहा है और कार्यस्थल पर बिक्री भी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं कर्जे भी नहीं उतार पा रहा हूँ। आप अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं बलविंदर जी? हाँ जी, हाँ जी, मेरा बलविंदर सिंह के नाम से है। किस चीज का व्यापार है आपका? मसाले का है और ट्रेडिंग का है सर। कभी भविष्य कितने वर्ष हो गए कारोबार करते हुए? तो 1987 से कर रहा हूँ सर। शुरू से ही आपके नाम पर है? चले, कुंडली के अनुसार यह काम कभी भी आपको सूट नहीं करेगा। अपने नाम से व्यापार है ही नहीं आपके भाग्य में। चंद्र राहु का ग्रहण योग आपके 6th हाउस में है। निष्कर्षतः जब आप लास्ट मोमेंट पे विचार करेंगे, 87 से कर रहे हैं, अब तक आप विचार करिएगा कितना आपने बचा लिया है इससे। कुंडली जो कह रही है, जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से शून्य बचेगा, कुछ नहीं आएगा। बेहतर यह है कि आप अपने माँ के नाम से कोई व्यापार करिएगा। इसी व्यापार को अगर माँ के नाम से ट्रांसफर कर सकें तो सोने पे सुहागा है। राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन आरंभ कर दीजिएगा। चूंकि शनि की महादशा है तो शनिवार का व्रत भी हम जरूर कहेंगे। स्वास्थ्य अगर अलाउ करे तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा दक्षिणावर्त रोज शाम को करिए, कुछ असर जरूर दिखेगा। जी हाँ। और पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो, उनकी आत्मा तृप्त हो और वैकुंठ धाम जब वो जाएं तो खुश होकर जाएं। इसके लिए मोक्ष मंत्र हम आपको बस बताने ही वाले हैं। लेकिन सहारनपुर से हमारे साथ रेखा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी जी रेखा जी। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, मैं रेखा बोल रही सहारनपुर से। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। लड़के का नाम आकाश और 8 अगस्त। जी 8 अगस्त 1994। और समय? समय 2:20 दिन के। और स्थान? जिला सहारनपुर। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये लड़के के बारे में पूछना चाहूँ मैडम, क्या करेगा और कैसा इसका जीवन नौकरी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कुंडली जो इनकी है, लग्न इनका मजबूत है, व्यापार ही करेंगे ये और व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी शुरुआत में कर सकते हैं।
बुधादित्य योग तो है जन्मांक को नवम भाव में, शुक्र की महादशा है, वृश्चिक लग्न इनकी है और राशि इनकी सिंह है। तो नौकरी के साथ साथ कुछ व्यापार करेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। बृहस्पति राहु 12वें घर में है जो कि 2 विवाह की संज्ञा दे रहे हैं। साथ ही साथ 8वें का मंगल पूर्ण मांगलिक भी बना रहा है और अष्टमस्थ मंगल द्वितीयस्थ मंगल के जैसा ही फल देता है, क्योंकि यहां से इसकी दृष्टि द्वितीय भाव को दूषित करती है। बहुत ढंग से विवाह करिएगा। बाकी जन्मांक उत्तम है, अच्छा है। बिल्कुल। और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि कौन है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता और मोक्ष मंत्र भी है आप सबको। किचन पिटारा कैसे भूल गए? महिलाओं के लिए अगर बीमार रहती हैं घर की स्त्रियां तो बिल्कुल तैयार रहें आज के किचन पिटारा के लिए। जी हाँ, लेकिन आज दोपहर 2 बजे बहुत ही अहम जानकारी मिलने वाली है। बताएंगे कि जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको भोगना पड़ता है। और एडवांस बताया जाएगा क्योंकि कल है तृतीया का श्राद्ध। ये जानकारी तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे क्यों नहीं हैं, क्यों उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इसके पीछे वजह तो अभी हिंट के तौर पर हम आपको बता दें कि आपने जरूर किसी का शिक्षा का हक छीना होगा। ये एक सबसे बड़ी वजह है और वो अब आपसे दूर है। बहुत ही अहम जानकारी हम आपको विस्तार से आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि तपोभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाए गए कुंभ मेले में जिन साधु महंत, भक्तगण, पर्यटक, जन प्रतिनिधि, विविध सेवाभावी संस्थाएं, माध्यम प्रतिनिधि तथा नासिक त्र्यंबकेश्वर के नागरिकों ने सहाय दिया, उनके प्रति महाराष्ट्र शासन द्वारा दिल से धन्यवाद। ये कुंभ की हुंकार है, पर्वणी श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की कुंभ की हुंकार है, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा विदेश में बोल, ये क्यों बाहर गए हैं? ये तो UN जनरल असेंबली में आए साल थोड़े प्रधानमंत्री हैं। देश में बवाल, सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आ गई है आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने के। नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा सवाल था गणेश जी के सुपुत्रों के नाम क्या हैं? क्या है? शुभ नाम पता है, लेकिन देखिए कितना इन्होंने भी सस्पेंस बना रहे हैं। अब जिसने दिया है उसका डिटेल तो हमारे पास आ ही गया है जी। तो अब कुछ लोगों को शिक्षा देनी है और वो मोक्ष मंत्र के द्वारा भी दिया जाएगा और
बोले आप। आप बोले, लेकिन चलिए हम ना इंतजार नहीं करवाते हैं, अब बता देते हैं कि कौन बन चुके हैं विजेता। और विजेता का नाम है शालिनी, जो कि है दिल्ली से। और शालिनी जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका शो में और बधाई है आपको आज की आप विजेता बन चुकी हैं। कुंडली आचार्य जी के हाथ में चली गई है। पूछिए क्या सवाल है आपके। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे शालिनी जी, श्री राधे। आचार्य जी, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदर ने सजेस्ट किया था कि तब से मैं देख रही हूँ इसको। शुक्रिया, और धन्यवाद। आपका लकी नंबर हमेशा नोट करके रखती हूँ। धन्यवाद। और मुझे एक पूछना था, 2 क्वेश्चन थे। एक तो मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना था। मैं 17-18 ईयर्स से लाइब्रेरी में जॉब कर रही हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कहाँ जॉब कर रही हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, ITO पर। अच्छा, सरकारी जॉब में है? नहीं, सेमी गवर्नमेंट है। और मेरी सरकारी जॉब होगी कि नहीं? जी। दूसरा, मेरे बेटे के बारे में पूछा था कि कौन सी लाइन में जाएगा, बेटा कैसे है? बिल्कुल माफी चाहेंगे शालिनी, हम आपके जन्मांक से आपके पुत्र के विषय में नहीं बता सकेंगे। अपने विषय में कोई और प्रश्न हो तो पूछ लें जल्दी से। हाँ, एक मुझे फिर से बोले। एक मुझे सिर्फ मदर के लिए पूछना था, उनकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं बिल्कुल नहीं रहता बता सकते हैं। आपकी कुंडली है शालिनी, किस प्रकार के प्रश्न कर रही हैं अपने विषय में पूछें। चले हम आपके कार्य क्षेत्र के विषय में बताते हैं। डिटेल के अनुसार 19 जून 1976 8:30 सुबह बिजनौर का जन्म है आपका। लग्न में ही आपके मंगल और शनि की उपस्थिति है। मंगल जहां पर नीच राशि में बैठा है और महादशा बुध की है, अंतरदशा शनि की है 30 अक्टूबर 2016 तक। सरकारी क्षेत्र में परमानेंट हो पाना बहुत मुश्किल सा दिखता है, लेकिन मंगल की शांति अगर करती हैं तो ये संभव हो सकता है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा और साथ ही साथ कोशिश करें कि शनिवार के दिन कुछ अन्न का दान करती रहें, जिससे लग्न आपका मजबूत हो और नौकरी आपकी परमानेंट हो जाए। जी हाँ, और शालिनी जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और आपकी कुंडली बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप सब भी अगर बनना चाहते हैं विजेता, तो इसके लिए आपको देना है सवाल का सही जवाब। सवाल मैं आपको बताती हूँ, इसे आप नोट कीजिए। वाणी का कारक ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस जो है इसके वो है A चंद्र, B बुध, C बृहस्पति। सवाल आपके सामने, जवाब जो भी ऑप्शंस आपको लगता है सही जवाब है वो आप हमें भेज दीजिए। कल ATM@liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर, अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब आज हमारे इस पिटारे में किचन से क्या है जुड़ी हुई सामग्री, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, परिवार की बैकबोन होती हैं महिलाएं, और महिलाएं बीमार हो जाएं तो फिर घर कैसे चलेगा। महिलाएं बिल्कुल बीमारियों से बची रहें और बिल्कुल हुष्ट पुष्ट रहें, यानी कि तंदुरुस्त रहें, इसके लिए क्या हो उपाय, किचन पिटारे से आइए आपको बताते हैं। घर की महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज ये वरदान साबित होने वाला है और निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य लाभ पाएंगी। करके देखिएगा, आज ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। सामग्री इसके अंदर जो है वह बहुतों को हो सकता है बहुत प्रिय हो। फल है ये पपीता, पपाया कहते हैं इंग्लिश में। और इसी के द्वारा किस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, इसकी एक वानगी देखिएगा। पहले इसकी डिटेल को जाने आप। पपीता पेट संबंधी रोगों को दूर करता है, आयुर्वेद में बेहद शुभ माना गया है। पाचन शक्ति को, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है ये। पपीते में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होते हैं। डेंगू के उपचार में भी पपीते की पत्तियों का औषधि के रूप में प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र अनुमोदित करता है। अब प्रयोग देखिएगा, ज्योतिषीय रिसर्च हमारा। पपीते का फल लेकर के छोटा सा उसका टुकड़ा काट लीजिएगा। सरसों का तेल उस पर आप टपका दीजिएगा 3 बूंद गिन करके। अपनी इसी फिंगर को डिप करके सरसों के तेल में उसके ऊपर रखेंगी तो 1 बूंद हो जाएगा। इस तरह से 3 बूंद करना है। उल्टी दिशा में 7 बार सर से वार के छोटे से टुकड़े को फेंक दीजिएगा। टुकड़ा छोटा होना चाहिए। अगर कोई जानवर है, जीव जंतु है आसपास, तो उसको खिला भी सकती हैं, इससे और भी ज्यादा लाभ जरूर होगा। बिल्कुल। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अरे कोई पागल ही होगा जो मौत का सामान लेके जाएगा। सभी पागल हैं। ये सब जो आप खा रहे हो ये मौत का सामान ही तो है। मौत का सामान? जी हाँ, मुंह, गले, जीभ और गाल फेफड़े का कैंसर तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, प्रपान खाने से होता है। याद रखें, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे राशिफल की बारी आएगी, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है मोक्ष मंत्र की। गरुड़ पुराण के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 13 और 14 दोनों का हम आपको भावार्थ बताते हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा, हृदय से समझिएगा। चतुर्शीतलेषु शरीरेषु शरीराम न मानुषम विनान्न यत्र तत्त्वगानम तु लभ्यते। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्त्रयपि पुण्य संचयात् कचाचित् लभ्यते जंतुर्मानुष्य पुण्य संचयात्। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कैसे करना है। 84 लाख योनि मानी गई है इस जीव की, इस आत्मा की, और जीव को जन्म लेते लेते किसी भी योनि में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ मानव योनि में तत्व ज्ञान मिल सकता है। आप उचित अनुचित समझ सकते हैं। बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात भी यदि पुण्य पुंज कुछ रहा, पुण्य का कुछ संचय रहा, तो ही मनुष्य जन्म का लाभ मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, रामचरित मानस की भी चौपाई है। तो मित्रों, इसका सदुपयोग करना है, पुण्य लाभ लेना है। कैसे? हर दिन कुछ न कुछ हम बताते रहेंगे। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है राशिफल की, तो जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। धार्मिक यात्रा आज मेष वालों का संभव है। नए कार्य न करिएगा। गुलाबी रंग की शुभता है। 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, पुराने मतभेद दूर होंगे। नौकरी के बदलाव के लिए न सोचें। लाल रंग की शुभता, 80% का भाग्य है। मिथुन राशि, माता का सहयोग करें, बहकावे में न आए। संतरी रंग की शुभता है। 70% का लाभ है। कर्क राशि, स्त्री पक्ष का सहयोग मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें। आसमानी रंग की शुभता रहेगी। 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और सिंह राशि, दिन थकाने वाला है, फिजूल खर्च बढ़ेगा। सफेद रंग की शुभता है। 89% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, नए व्यवसाय का योग आज बन रहा। आर्थिक तंगी दूर होगी। पीला रंग शुभ है। 95% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि वालों के लिए घर में खुशी का माहौल है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। भूरा रंग शुभ है। 65% का भाग्य आपके साथ। वृश्चिक, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सोच समझ कर कार्य करें। सिल्वर रंग की शुभता है। 75% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि,
विवाह का योग बनेगा, भाग्य साथ देगा, क्रीम रंग की शुभता रहेगी, 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मकर, जमीन खरीद सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, नीला रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी, दिन तनाव भरा रहेगा, हरा रंग शुभ है, 75% का भाग्य आपके साथ है। और मीन, वाद विवाद में न उलझें कतई, मन प्रसन्न है, जामुनी रंग की शुभता और 95% का भाग्य सारे दिन। बिल्कुल। और अब आपको बता देंगे अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। यहाँ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा विदेश में बोल, ये क्यों बाहर गए हैं? ये तो यूएन जनरल असेंबली में आए साल थोड़े प्रधानमंत्री जाते। देश में बवाल, सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हम बिहार के शेखपुरा जिला में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनावी मूड है क्या। विकास यहाँ का नेतृत्व चेंज करने के बाद ही संभव है सर। आज जो विकास देख रहे हैं शेखपुरा में जो कुछ भी, ये इसी गठबंधन के घटक दलों की देन है। आज तक शेखपुरा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास जिसको अब दिखाई नहीं पड़ता है उसको क्या कहें? जनता झूठ बोल रही है। जनता झूठ क्या बोल रही है? जनता का तो काम है बोलना। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा विदेश में बोल, ये क्यों बाहर गए हैं? ये तो यूएन जनरल असेंबली में आए साल थोड़े प्रधानमंत्री जाते। देश में बवाल, सुबह 9:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दीवाल BH+ हेयर कलर, आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिन का यूएस दौरा खत्म हो गया और वो सुबह करीब 5 बजे वाशिंगटन से भारत रवाना हो गए। रवानगी से पहले उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा ये दौरा हमारे रिश्तों की गहराई दिखाता है। बीते कुछ दिनों में हमने काफी कुछ हासिल किया है। अब नवंबर में मोदी इंग्लैंड जाएंगे। वो वेम्बले स्टेडियम में 70 से 90 हजार भारतीयों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति सौहार्द के लिए भारत का संकल्प दोहराया। संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए यूएन के उठाए गए कदम का भारत समर्थन करता है, क्योंकि शांति की हर पहल के साथ हमारी प्रतिबद्धता है।